अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये ऑल्टर नंथरा के प्लांट्स हैं। नर्सरीज वाले इनको नंथरा प्लांट कहते हैं। ये ग्राउंड कवर प्लांट्स कहलाते हैं। इनमें कई वैरायटीज होती हैं और सारी ही बड़ी खूबसूरत होती हैं। इनके लीव्स देखिए आप, कितने शाइनी शाइनी होते हैं और छोटे छोटे से होते हैं। और जब हम इनको ज़मीन पर लगाते हैं तो ये फैलते चले जाते हैं ज़मीन पे इधर से उधर तक। क्योंकि ये ग्राउंड कवर प्लांट्स होते हैं तो इसीलिए इनको इजीली हम कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स ग्राउंड कवर ऐसे होते हैं, एक दो प्लांट्स जो शेड लविंग होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये सन लविंग प्लांट है। लिहाजा पार्क्स वगैरह में या किसी भी जगह आप अगर देखें सड़क के किनारे भी, जहाँ पर दो प्लांट ट्रीज के दरमियान जगह होती है और जो सनी एरिया होता है, वहां पर ये प्लांट्स लगाए जाते हैं और ये वहां पर फैलते चले जाते हैं। अच्छा, इन प्लांट्स की खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जितने देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं उसी लिहाज से अपने पत्तों को कलर देते हैं। मेरे ये प्लांट जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के, आपको हल्के हल्के से मुख्तलिफ कलर के दिख रहे होंगे। उनकी वजह सिर्फ यही है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए हैं और सब में अलग अलग तरीके की टाइम से धूप, अलग अलग मतलब समझिए वक्तों में धूप आती है और अलग अलग टाइम की धूप आती है। मतलब ये कि तेरे आगे बताती हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये प्लांट देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। आप ये प्लांट देख रहे हैं मेरा कितना ग्रीन है। पीछे से आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये रेड सा लगेगा और स्टेम इसके देखिए रेड सी है। ये रहता है बिल्कुल सनी एरिया में, मतलब बिल्कुल शेडी एरिया में, जहाँ पर धूप नहीं आती है। आप देखिए ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, तो मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है, बिल्कुल ग्रीन हो रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये वाला भी बिल्कुल ग्रीन हो रहा है ना। ये वाला ये दोनों जो है ये वो शेडी एरिया में रखे हुए हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। लेकिन आप इनका कलर देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ये आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और स्टेम देखिए इसके भी रेड है और पीछे से भी ये हल्का पिंक सा हो रहा है, रेड सा हो रहा है। और ये वाला जो है ये वाला और ये वाला दोनों आधे आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। ये ऐसे एरिया में रखे हुए हैं। और ये वाला जो है मेरा आप देख रहे हैं, ये आधे से यानी आधे से लेके एक घंटा समझिए, थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए सनलाइट में रहता है। लेकिन अब आप ये देखिए, इसके लिए भी थोड़े से कर्ल्ड हुए में हैं। आप इनके कलर देखिए कितने पिंक पिंक हो रहे हैं, देख रहे हैं आप इसके लीव्स। तो ये रहता है 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। तो जितनी जितनी देर ये डायरेक्ट सनलाइट पे जाता है अपना कलर चेंज करता है। बिल्कुल शेड एरिया में रहेगा तो ग्रीन रहेगा। थोड़ा सा ये आधा घंटा कि ये 1 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में आएगा तो थोड़े से कलर चेंज करेगा। लीव थोड़े से रेडिश की तरफ जाएंगे, स्टेम थोड़ी ज्यादा रेड हो जाएगी और पीछे की तरफ का जो शेड है वो भी ज्यादा तेज हो जाएगा। और ये देखिए आप, ये 2 घंटे, और अगर ये 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहे तो ये बिल्कुल पिंक हो जाता है, बहुत पिंक। और जब ये आप देखिएगा सब सर्दियाँ जब ज्यादा आएंगी तो जब मैं इसको, चूंकि मैंने प्लास्टिक के छोटे से पॉट में लगाया है तो इसलिए मैं, चूंकि प्लास्टिक में जो चीजें लगाते हैं उनको बहुत देर के लिए धूप में नहीं रखते, लिहाजा जब मैंने इसको रखा हुआ है तो 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। जब धूप जरा सी वैसी हो जाएगी तब समझिए ठंडी हो जाएगी तो उसमें जो है तब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी तो फिर आप देखिएगा ये पूरा रेड हो जाएगा। इस लिहाज से ये प्लांट अपने कलर तब्दील करता रहता है, ये मैं कहना चाह रही थी। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि इसको प्रोपगेट करना बहुत आसान है। कोई भी ब्रांच तोड़िए और कहीं भी लगा दीजिए। आप इतने सारे जो मेरे पॉट्स देख रहे हैं सारे, वो इसी तरह हुआ है कि मैंने एक प्लांट लिया था और शायद आपको याद हो जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे बड़े महंगे ये प्लांट्स मिले थे, प्यारा पॉट प्लांट मिला था। और आप लोगों ने, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि मैम बहुत महंगे। तो जब महंगी चीज मिलती है तो फिर महंगे ही लेने पड़ते हैं। अब बहुत सारी नर्सरीज तो मैं फिर नहीं सकती, तो मैं एक दो नर्सरीज में देखती हूँ, वहां जो समझ में आता है तो ले लेती हूँ, फिर मैं आके मल्टीप्लाई करती हूँ। तो आज आप देखिए कि मेरे पास कितने सारे पॉट्स लग गए हैं और भी बहुत सारी जगहों पे ये रखे हुए हैं, इसलिए कि इतने इजी जो ग्रो होते हैं। आप कोई भी कटिंग तोड़िए और किसी भी अच्छी सॉइल में लगा दीजिए, किसी प्लांट के साइड में लगा दीजिए। अच्छा, इस प्लांट की मुझे एक बात और भी अच्छी लगती है कि ये प्लांट जो है, आप अपने बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं ना, हमें बड़े बड़े अपने पॉट के अंदर जैसे बड़े से हमको, जैसे मेरा ये देखिए आप, ये ना, ये तो खैर प्लास्टिक के डब्बे में लगा हुआ है मेरा जो ये इमली का पौधा है, लेकिन अगर आप कोई प्लांट बड़े से डब्बे में ग्लास पॉट में लगाते हैं तो साइड की जगह खाली होती है, तो आप इसको वहां लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि ये शैलो रूटेड प्लांट होते हैं। और एक तो बहुत ही खूबसूरत सा आपका ग्रीन हो जाएगा वो पॉट, और प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि ये इसकी इतनी ज्यादा इसका होता भी नहीं है, मतलब रूट्स नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा इसको समझिए आप फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं होती है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं।
इनको फर्टिलाइजर आप महीने में एक दफ़ा गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, और कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजीली ग्रो करता रहता है। लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, आप इसको ड्राई फॉर्म में दे दीजिए, जैसा भी देना चाहें आप ऐसे दे दीजिए, ईजिली ग्रो करता रहेगा। और हाँ, पानी आप इसको धूप में बहुत देर रखेंगे तो पानी का ज़रा ख्याल रखिएगा। पानी भी आप, जैसे मैं अब शेडियर में रखती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, और जब धूप में रखती हूँ तो फिर सही बात है उसी लिहाज से चेक करके पानी डालती हूँ। और हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है। अभी देखें आप, ऐसा ना, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी और हैंगिंग बास्केट्स में ये नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा, तो आप यकीन जानिए पिंक पिंक से इसके लीव्स और इसके स्टेम और वो रेड कलर के अभी देखिए बहुत प्यारे लगते हैं, और छोटे छोटे से वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। और किसी तरह का भी इस पे आप समझिए किसी भी पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, लेकिन 15-15 डेज से जब हम फंजीसाइड और जो स्प्रे करते हैं कर दें तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, प्लांट्स के लिए। तो आप इसको लगाइए अपने घर में, और इजीली ये हर नर्सरी में मिल भी जाता है। आप जब उनसे कहेंगे कि लेंथरा प्लांट दीजिए, क्योंकि वो लेंथरा ही समझते हैं, ऑल्टर लेंथरा नहीं समझते, तो फिर आप उनसे कहेंगे तो वो आपको ईजिली दे देंगे। तो आप उनको ला के अपने घर में लगाइए और मुख्तलिफ पॉट्स में लगाइए। अच्छा, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं इसको, पानी में भी लगा सकते हैं। आप पानी में लगा के रख दीजिए इसको, अपने टेबल पर रख दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।